जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। 16 दिसंबर की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ पर 12 साल की बच्ची आई और मुझे कहने लगी, आंटी आंटी मैंने आपको ड्रीम में देखा है। तो मैंने उससे कहा कि बताओ आपने क्या ड्रीम देखा है। और संगत जी मैं बैठ गई सुनने के लिए। तो वो बच्ची कहने लगी कि आंटी मैंने ड्रीम में देखा कि आप इसी जगह पर बैठे हुए हो और जिन भैया के यहाँ पे सत्संग है वो भैया सभी संगत को बता रहे हैं कि ये आंटी कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करती और ये आंटी बहुत अच्छी सेवा भी करती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत के थ्रू कुछ न कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की ब्लेस्ड और प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी आज की जर्नी गुरुजी के हर सत्संग से बहुत अलग जर्नी है। इस सत्संग के थ्रू आपको एक नई जानकारी भी प्राप्त होगी और आप देखेंगे कि संगत की स्पिरिचुअल जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है और संगत जी कितनी प्योर सोल है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और संगत जी सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता चलेगी जो आपको हमको सबको करना चाहिए। संगत जी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत है अनुजा मारवा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी महाराज के दरबार में 2013 में पहुंची थी एक फ्रेंड के माध्यम से और जो मेरी फ्रेंड है वो गुरुजी महाराज के दरबार में 2010 में पहुंची थी। और संगत जी सबसे पहले हमने गुरुजी का सत्संग उन्हीं फ्रेंड के घर पर अटेंड किया था और तब हमें गुरुजी महाराज के बारे में ज्यादा इतनी समझ नहीं थी, लेकिन संगत जी इस बात का हमें पूरा यकीन था कि कोई पावर जरूर है गुरुजी में। और जब भी हम गुरुजी महाराज के दरबार में आते, उनके सत्संग सुनते या उनके सत्संग में शामिल होते, हमें बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती थी। और मैं ऐसा कह सकती हूँ संगत जी कि मुझे उस शांति की बहुत जन्मों जन्मों से तलाश थी। और संगत जी बस मैं ऐसे समय समय पर सत्संग अटेंड किया करती थी, बड़े मंदिर जाया करती थी। और संगत जी बाकी संगत में मैं किसी को ज्यादा जानती नहीं थी। मैं अपनी फ्रेंड है जिनके यहाँ मैं जाती थी सत्संग सुनने के लिए, उन्हीं को ज्यादा जानती थी। और बाय प्रोफेशनल संगत जी मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो प्रोफेशनल की बिजनेस शेड्यूल की वजह से मैं ज्यादा भी लोगों में ज्यादा नहीं जा पाती थी। लेकिन संगत जी जब भी मुझे मौका मिलता मैं हमेशा गुरु जी का सत्संग जरूर अटेंड करती, बीच बीच में मंदिर जाया करती थी। एक बार की बात है संगत जी 2014 में विनीता आंटी ने मुझे अपने घर सत्संग पर बुलाया था और मैं वर्किंग पे थी और मैं काम करते करते भूल गई कि मुझे सत्संग में जाना है। और संगत जी विनीता आंटी का मुझे फोन आया और वो कहने लगी कि गुरुजी बोल रहे हैं और भूल गई है, ओनु याद दिला, ओनु फोन कर। और संगत जी मैं तुरंत वहाँ से भागी और सत्संग में पहुंची और सत्संग खत्म होने ही वाला था। तो इस प्रकार से संगत जी मैं तो गुरुजी को नहीं समझती थी, लेकिन गुरुजी मुझे बहुत अच्छा समझते थे। और संगत जी 2013 और 14 में माय ब्रदर इन लॉ वाज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें गुरुजी के दरबार में ले जाती हूँ और अगर गुरुजी महाराज की कृपा हुई तो वो इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे, उन पे कृपा हो जाएगी तो वो इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। और संगत जी मैं इसी सोच के साथ उन्हें वहाँ ले गई कि गुरुजी की अगर चाह हुई तो उन्हें वो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। संगत जी मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं खुद गुरुजी से उनके लिए कुछ मांगू। बस मेरे मन में पहला थॉट यही आया कि मैं उन्हें गुरुजी महाराज के दरबार में ले जाऊं। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी, उनकी कृपा होगी तो वो ब्लेसिंग्स उन तक पहुंच जाएगी, उनका कनेक्शन बन जाएगा। और संगत जी जब हम उनको गुरुजी महाराज के दरबार में ले गए उसके 1 महीने बाद ही गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने श्री चरणों में बुला लिया। उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी। और संगत जी बस मुझे एक ही बात समझ में आई कि गुरुजी महाराज ने उसे अपने कष्टों से मुक्ति दे दी थी, क्योंकि संगत जी वो बहुत डिप्रेशन में रहता था, उसे अपनी लाइफ में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी मुझे बस यही समझ में आया कि गुरुजी ने उसके कष्टों से उसको मुक्ति दे दी है। संगत जी मेरे हस्बैंड जिन्हें अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था, ही वॉज लाइक अ सन टू हिम, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को 2020 में जाकर के एक संगत आंटी का सत्संग सुनाया, जिसमें वो संगत आंटी अपने छोटे भाई के बारे में बता रही थी जिसे सिजोफ्रेनिया हुआ था। और संगत जी लगभग ये 1980s की बात होगी। गुरुजी महाराज उनके घर आए थे और गुरुजी ने उनकी मदर को कहा था कि बहने मैं तेरे बेटे नू लेन आया हाँ।
और संगत जी कुछ दिनों के बाद गुरुजी उसके ब्रदर को अपने साथ ले गए थे। और संगत जी इस प्रकार इस सत्संग के माध्यम से मेरे हस्बैंड अपने दुख से बाहर आए। 2014 से लेके 2022 तक मेरे हस्बैंड अपने छोटे भाई की डेथ के दुख में थे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बात समझाई कि ये सब कुछ गुरुजी की ही प्लानिंग थी और गुरुजी ही उन्हें अपने पास लेकर के गए हैं। उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर जाती रही। मेरे अलावा फैमिली में कोई भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुआ। और संगत जी 2013 से लेके 2017 तक गुरुजी महाराज मुझे वो सारी बुक्स पढ़ाते रहे जिनके बारे में मैंने 2022 में यूट्यूब पर काफी सारी संगत के सत्संग में सुना था। जैसे कि सोनिया मल्होत्रा आंटी और भी सारी संगत ये बोला करती थी कि प्राइम वीज की सारी बुक्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, फकीर, ये सारी बुक्स में पढ़ा करती थी। 2013 से लेके 2017 तक ये सारी बुक्स मेरे पास अपने आप आती रही। और संगत जी उन बुक्स को पढ़ करके मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। और संगत जी 2016-17 तक मेरी ये इच्छा थी कि मुझे एक लिविंग गुरु की प्राप्ति हो। उस समय संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की समझ नहीं थी। बस उस समय ये विचार था, ये थॉट था कि एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं, अपने विचार रख सकूं और जो तुम्हें गाइड कर सके। अब संगत जी 2017 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर के पास भी गई। वहां भी मैंने कनेक्शन बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं कनेक्शन नहीं बना पाई। और संगत जी 2018 में मैंने विपस्सना कोर्स भी किया। और संगत जी ये एक प्रकार से 10 दिन तक मौन व्रत का कोर्स होता है। और संगत जी उन 10 दिनों में जो मैंने मौन व्रत धारण किया था वो इतना पीसफुल था, ऐसा लग रहा था कि इस शांति की, इस पीसफुलनेस की मेरी आत्मा को, मेरी सोल को बहुत बहुत जरूरत थी। और संगत जी उस 10 दिन में चुप रहना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। मुझे वहाँ बहुत सुकून मिल रहा था, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मेरी आत्मा को इसकी नीड थी। और संगत जी 9th डे पर मुझे एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। मैं अपनी बॉडी की एनर्जी को फील कर पा रही थी, मैं अपनी बॉडी के सेल्स के वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी। और संगत जी शायद मुझे इसी प्रकार का एक मेडिटेशन चाहिए था, क्योंकि संगत जी 2016 से ही मैं मेडिटेशन करती आ रही थी, लेकिन जो डीप एक्सपीरियंस मुझे चाहिए था वो विपस्सना कोर्स से ही मुझे मिला। और संगत जी 2019 में मैं सदगुरु के आश्रम भी गई। वहां मैं सदगुरु से भी मिली लेकिन मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। उस समय संगत जी जब मैं कंटिन्यू मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती थी तो मई 2019 में मैं उस समय मेडिटेशन कर रही थी और मैंने अपने फोरहेड के बीच में जहाँ पे थर्ड आई होती है वहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर फील किया। और संगत जी मुझे बहुत बाद में जाकर के समझ में आया कि इट इज ए काइंड ऑफ इनिशिएशन। और मुझे इस बात को बहुत बाद में समझ में आया कि ये जरूर मेरे गुरुजी महाराज ने ही इनिशिएट किया होगा। ठीक उसी प्रकार से संगत जी की जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को इनिशिएट करने के लिए अपना थंब उसके आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, ठीक वैसा ही मुझे अनुभव हुआ। और उसके कुछ महीने बाद संगत जी जब मैं मेडिटेशन में थी तो मैं फील कर पा रही थी कि मेरी अंदर की पूरी बॉडी, मेरी इनर सोल, मेरी इनर बॉडी पूरी तरीके से घूम रही थी। और संगत जी वो जो मेरी इनर बॉडी, इनर सोल है वो इतनी फास्ट रिवॉल्व कर रही थी। वो रेवोल्यूशन कितनी देर था, 20, 30, 40 मिनट, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और संगत जी उस समय मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन मुझे एक चीज जरूर समझ में आ गई कि जरूर कोई चक्रास के कनेक्शन की बात है ये। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे यही समझ में नहीं आया कि ये क्या था, मेरे अंदर की पूरी बॉडी, मेरे अंदर की पूरी सोल क्यों घूम रही थी। और उसी के कुछ समय बाद संगत जी मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी उसको मैंने पढ़ा। और उस बुक को संगत जी मैंने 2017 में लास्ट पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बुक के फिर से कुछ चैप्टर्स को मैं रीड करती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने वो बुक खोली उसमें से क्रिया योग का चैप्टर खुल गया। और संगत जी उस बात का जवाब मुझे उस क्रिया में मिला, उस किताब के अंदर मिला। और ये सारी बातों के एक्सपीरियंस आपको अपने गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने उस वक्त मेरी क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन ये संगत जी 2020 से गुरुजी मेरे लिविंग गुरुजी बन गए, जो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई लिविंग गुरुजी हो। और संगत जी 2020 में जब कोविड आया तो उसके पहले मैं सरिता आंटी के यहाँ पे सत्संग जाया करती थी। और जब कोविड का समय आया तो सरिता आंटी सत्संग की प्लेलिस्ट भेज दिया करती थी और हम लोग घर में ही करने लगे थे। और संगत जी मैं अकेले ही गुरुजी का दरबार सजा करके मेडिटेट किया करती थी, उनका सत्संग किया करती थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हर बार गुरुजी मेरे पास आते, मुझे हर एक नया एक्सपीरियंस करवाते और हर बार गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देकर जाते थे और कोई ना कोई बात का मुझे मैसेज भी देकर जाते थे। तो संगत
संगत जी फ्रॉम 2020 गुरुजी मेरे लिविंग गुरुजी बन गए। थैंक यू सो मच गुरुजी कि जो मेरी चाहत थी 2017 से कि मेरी लाइफ में कोई लिविंग गुरुजी आए, वो आपने मेरी चाहत, मेरी इच्छा पूरी की। और संगत जी धीरे धीरे मुझे टेलीपैथिक कनेक्शन के बारे में समझ में आने लगा। और जब मैंने 2020 में यूट्यूब पर संगत के सत्संग सुने, तब भी मुझे टेलीपैथिक जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेलीपैथिक जो जवाब मिलते हैं गुरुजी के, उसके बारे में जानने का मौका मिला। अब संगत जी मैं थोड़ा पीछे 2016 में जाऊंगी। संगत जी 2016 में एक हीलिंग और गाइडेड मेडिटेशन थी विच वॉज हैपनिंग इन बीर हिमाचल प्रदेश। संगत जी उस समय मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रही थी और मुझे नहीं पता कि वो लिंक मेरे कंप्यूटर पर कैसे आ गई, लेकिन संगत जी मैंने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर्ड कर दिया और मैं वहाँ हिमाचल में हीलिंग और गाइडेड मेडिटेशन के लिए पहुंच गई। तो संगत जी उस वर्कशॉप में जो हमारी टीचर थी वो बहुत सालों से यानी कि बचपन से ही क्रिया योग कर रही थी, और जो टीचर थी उन्होंने अपने गुरु की तस्वीर के आगे दिया जला रखा था। और संगत जी उन टीचर ने हमें गाइडेड मेडिटेशन कराना शुरू किया और उन्होंने कहना शुरू किया कि जस्ट इमेजिन कि आप एक मैजिक कारपेट के ऊपर कैलाश पर्वत की गुफा में जा रहे हैं। तो संगत जी मैं इमेजिन करने लगी कि हम गुफा में जा रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि उस गुफा में आपको अपने स्पिरिट गाइड मिलेंगे जो कि आपको आगे फर्दर गाइड करेंगे। और संगत जी जब मैंने उस गुफा में नजरें दौड़ाई तो मुझे वहां पर मेरे स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल गाइड मिले, साक्षात गुरुजी महाराज। व्हाइट चोले में मैंने साक्षात गुरुजी महाराज को देखा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नाउ योर स्पिरिचुअल गाइड विल शो यू कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज मुझे मेरी पास्ट लाइफ में ले गए और उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ यानी कि पालमपुर में ले गए, और मैंने देखा कि मैं पालमपुर में एक राजकुमारी हूँ और आई एम इन लव विद द सेनापति। और मैंने देखा कि उस जन्म में हमारी शादी तो हो जाती है लेकिन हमारे बच्चे नहीं होते हैं। और संगत जी उस जन्म में मैं शिवजी भगवान की भक्त होती हूँ और मैं शिवजी भगवान की पूजा कर रही होती हूँ और उनसे कहती हूँ कि भोलेनाथ मुझे फिर से इसी सोल के साथ एक नया जीवन दें जिसमें मेरे पास मेरे बच्चे भी हों। और मैंने देखा कि उसी कारपेट पर हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ आते हैं इस घर में जहाँ मैं रहती हूँ, जो गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है। और संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज उस कारपेट पर बैठकर इस घर में आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया, पूरे घर को ब्लेस किया, और मेरे दोनों बच्चे जिन्हें गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया वो उन्हीं के ही दिए हुए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हालांकि शुक्राना तो बहुत ही छोटा शब्द है। सो संगत जी गुरुजी महाराज ब्लेस मी दिस लाइफ, क्योंकि वो जो थोड़ी सी मैंने शिव जी की भक्ति उस पिछले जन्म में की थी, और संगत जी उस दुख का भी शुक्राना कि मेरे बच्चे नहीं थे उस जन्म में, उस दुख का शुक्राना संगत जी कि उसकी वजह से मुझे भगवान से मिलने का मौका मिला। संगत जी जब हमें दुख मिलते हैं तो हम और भगवान से ज्यादा जुड़ते हैं और जो हमारी फ्यूचर जन्म की जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। और संगत जी जब मेरे मेडिटेशन में गुरुजी महाराज साक्षात आए तब तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज जो है वो साक्षात लाइव गुरुजी हैं। इस बात का रियलाइजेशन मुझे 2019-20 में हुआ। और संगत जी उन्हीं टीचर के माध्यम से हम एक वर्कशॉप में और भेजे गए 2019 नवंबर में। और संगत जी उस समय भी वही टीचर थी और उन्होंने हमें कहा कि हम वही प्रोसेस करेंगे मेडिटेशन की, और सेम मेडिटेशन उन्होंने करवाया और कहा कि अपने आप को मैजिक कारपेट पे देखो और कैलाश पर्वत की जो गुफा है वहां देखो और वहां पर अपने स्पिरिचुअल गाइड को देखो। तो मैंने वही किया और मैंने देखा कि मेरे स्पिरिचुअल गाइड के रूप में साक्षात शिवजी महाराज थे, शिवजी भगवान थे। संगत जी हम फोटोग्राफ में भोलेनाथ को देखते हैं जटाओं के साथ में, बिल्कुल वैसे ही मुझे भोलेनाथ नजर आए। वहां भी मैंने देखा कि भोलेनाथ भी मुझे मेरी पास्ट लाइफ में ले गए पालमपुर में, लेकिन मैंने एक अलग ही दूसरा सीन देखा। मैंने देखा कि एक सोल से मुझे मिलवाया और उस सोल के साथ मेरे कुछ कार्मिक कनेक्शन थे, और उसके बाद कुछ और भी हमारे ऐसे ही मेडिटेशन के सेशन होते रहे। और मैंने उसी मेडिटेशन के सेशन में देखा कि मैंने एक लाइफ देखी आयरलैंड में। मैंने देखा कि आयरलैंड में मेरा जो जन्म है वो 1913 में हुआ और मेरी जो डेथ है वो 1969 में हो गई, और 1972 में मैं इस लाइफ में मेरा जन्म हुआ। और उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 सोल दिखाए थे, और उन 3 सोल में से मैं एक सोल के बारे में आपसे बात करूंगी, और वो भी मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि जो प्यार होता है संगत जी उसका भी कर्जा होता है, उस प्यार का भी कार्मिक अकाउंट होता है। मैंने देखा कि जो सोल है वो मेरा बॉयफ्रेंड है उस लाइफ में,
में मैंने देखा कि हम लोग कॉलेज साथ में रहते हैं, साथ में जाते हैं और उस लाइफ में हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे फादर एग्री नहीं करते हैं और मेरे फादर के कहने पर मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ। और संगत जी, अनइंटेंशनली मैंने वो बहुत सारा दर्द, बहुत सारा दुख उस सोल को दिया जो कि मुझे बहुत लंबे समय से प्यार कर रहा था। और गुरुजी महाराज ने इस लाइफ में उसी सोल को भेजा था, यही बताने के लिए कि जो प्यार उसने मुझे उस जन्म में दिया था, उस प्यार को मुझे लौटाने की बारी थी। और जो इमोशनल पेन मैंने उस लाइफ में उसको दिया था, वही इमोशनल पेन से मुझे इस लाइफ में गुजरना था। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा ये कार्मिक अकाउंट भी क्लियर हो गया। और संगत जी, गुरुजी महाराज यही करते हैं, हम सब के कार्मिक अकाउंट को गुरुजी महाराज धीरे धीरे क्लियर करते हैं। और गुरुजी महाराज ये सब अपनी प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, हमें इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। संगत जी, हमारे जितने भी कार्मिक अकाउंट रहे हैं, जितने भी हमारे कर्जे रहे हैं, गुरुजी महाराज अपनी प्लानिंग के हिसाब से उन्हें क्लियरेंस करवाते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे एक और लाइफ दिखाई और उसका मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे वो लाइफ क्यों दिखाई। मैंने अपने आप को ऑस्ट्रेलिया में सन 1500 में देखा और संगत जी, मैंने उस लाइफ में देखा कि मेरी अपनी जो सोल है वो रेगिस्तान में अकेले घूमते घूमते मर गई है। इवन संगत जी, जो मेरी आयरलैंड की जो लाइफ थी उसमें भी मैंने अपनी डेथ को देखा और संगत जी, पालमपुर की लाइफ में भी मैंने अपनी डेथ को देखा। तो संगत जी, मैंने तीनों लाइफ में अपनी डेथ को देखी। संगत जी, इस चीज से मुझे बात समझ में आ गई कि डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, बट आई फील द डेथ इज द ओनली ट्रांजिशन ऑफ लाइफ फ्रॉम वन लाइफ टू द अदर लाइफ। और संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया। मैंने सपने में देखा कि मैं एक सरदार जी अंकल की शॉप पर गई हूँ, जो एक कपड़े की शॉप है, और मैं वहाँ कपड़े देख रही हूँ। और मैंने सपने में गुरुजी को देखा। गुरुजी वॉज वेरी यंग, वेरी डैशिंग, और बस गुरुजी मुझे बहुत प्यार से मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं। और गुरुजी के चेहरे पर, गुरुजी की आंखों में बहुत बहुत प्यार नजर आ रहा था। और मैं उस शॉप में बहुत देर तक रुकती हूँ और उस जितनी देर में रुकती हूँ मैं गुरुजी महाराज को ही देखती रहती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे कितने प्यार से देख रहे हैं। संगत जी, उस सपने में मुझे इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है कि गुरुजी महाराज स्वयं भगवान है। मुझे उस सपने में ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज एक शॉपकीपर ही है। और संगत जी, जब मैं शॉपिंग करके उस दुकान से बाहर निकलती हूँ तब मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि वो तो गुरुजी ही है। और संगत जी, मैं दोबारा शॉप में जाती हूँ लेकिन वहाँ पर गुरुजी नजर नहीं आते। तो संगत जी, मैंने सोचा कि जिन सरदार जी अंकल की शॉप है मैं उनको बता देती हूँ कि आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको गुरुजी महाराज ब्लेसिंग देकर गए हैं। संगत जी, सपने में मैं बहुत ढूंढती हूँ, मुझे सरदार जी अंकल नहीं मिलते हैं, लेकिन वो प्यार जो गुरुजी के चेहरे पे, गुरुजी की आंखों में मेरे लिए था, वो मैं नहीं भूल सकती। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपने कुछ शिव पुराण के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। संगत जी, जब मैंने पहली बार शिव पुराण पढ़ी थी 2020 में, तब मुझे शिव पुराण पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। और संगत जी, मुझे शिव पुराण को कंप्लीट करने में पूरा लगभग 1 साल लग गया। संगत जी, अगस्त 2021 की बात है, मैं शिव पुराण में कुछ कथाएं पढ़ रही थी जिसमें बार बार देवताओं और दानवों का युद्ध होता है। और संगत जी, वो कथाएं पढ़ते पढ़ते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज नॉट सो हैप्पी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या है ये सब, हमेशा दानव और देवताओं में लड़ाई ही होती रहती है। और मैंने शिव पुराण बंद कर दी और अपने मोबाइल पर कुछ गेम खेलने लगी। और संगत जी, एकदम से मुझे वॉइस सुनाई देती है कि जिस तरीके से तुम खेल रही हो ना, ये भी मेरा ही खेल है। और उन्होंने मुझे दिखाया कि एवरीथिंग इज अ प्ले ऑफ गॉड, सब कुछ माया है। और संगत जी, मुझे एक्चुअली सब कुछ माया ही नजर आता है। एंड नाउ संगत जी, आई वांट टू गो बियॉन्ड द माया। और संगत जी, मैं अपने उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारे मोह माया से, बंधन से बाहर निकलते हुए गुरुजी महाराज के साथ, उनके साथ चली जाऊं। और संगत जी, 2021 में मेडिटेशन के दौरान गुरुजी मेरे ध्यान में आए और उन्होंने मुझसे कुछ बातें की। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी जर्नी मेरे नाल है। और गुरुजी ने मुझे कहा, मेरे तो कभी भी तू कुछ मांगे ना। बस संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी है। मैं बस अरदास करती हूँ कि मेरी एलिजिबिलिटी, मेरी पात्रता इतनी हो कि बस अंत समय में मैं गुरुजी महाराज के साथ मिल जाऊं, मर्ज हो जाऊं। नाउ संगत जी, आई एम अगेन कमिंग बैक टू द शिव पुराण। शिव पुराण में 28वें अवतार के बारे में लिखा हुआ था, लकुलिश भगवान के बारे में। और संगत जी, मैं पहली बार पढ़ रही थी और उसको पढ़ने के बाद मुझे बार बार पढ़ने का दिल कर रहा था। मैं बार बार पढ़े जा रही थी और यही सोच रही थी कि कैसे पॉसिबल है। मैं पढ़ रही थी संगत जी कि 28वें अवतार में, यानी कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान तो हैं, उनके बारे में तो बात हो रही है, लेकिन शिव जी के बारे में बात नहीं हो रही है। शिव जी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और संगत जी, मैंने रिसर्च किया, मैंने एक पेपर मुझे मिला जिसमें
उसमें लकुलिश भगवान के जो गुरु है, जो स्वामी है, उनकी कथन है उसमें लिखा था कि जब भी विष्णु भगवान आते हैं वो सर्वत के भले के लिए आते हैं, पूरी सृष्टि के लिए आते हैं, सनातन धर्म के लिए आते हैं। लेकिन जब शिवजी भगवान आते हैं वो सिर्फ मोक्ष प्रदान करने के लिए आते हैं, वो अपनी संगत को अपने आप चुनते हैं। तो इस प्रकार से संगत जी लकुलिश भगवान का पढ़ के मुझे पूरी तरीके से वैलिडेट हो गया कि गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को खुद चुना है। संगत जी अब मैं आपसे गुरु पूर्व के दिन की बात करती हूँ, जो कि 8 नवंबर 2022 को था। संगत जी हम हर पूर्णिमा पर सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं, जिस प्रकार से गुरुजी ने बाम्बी आंटी को बताया था। और उस दिन भी हमने सुबह सुखमनी साहिब का पाठ किया और मैं उस दिन शिव पुराण पढ़ रही थी और मैं शिव पुराण पढ़ते पढ़ते सो गई। और संगत जी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी दिन के समय नहीं सोती हूँ, लेकिन उस दिन मेरी आंख लग गई। और संगत जी मैंने एक ड्रीम देखा, वो ड्रीम मेरे डॉग का था और मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे अंदर सतनाम वाहेगुरु चल रहा था, जिसे मैं सुन सकती थी। और संगत जी आपको मैं ये भी बताऊं कि उससे पहले मैंने कभी भी सतनाम वाहेगुरु का पाठ या जाप नहीं किया था। और संगत जी उसके 2 दिन के बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहां पर भी सतनाम वाहेगुरु का जाप चल रहा था। और उसके बाद जब मैं सत्संग अटेंड करने के लिए सरिता आंटी के यहाँ गई तो जो पहली प्लेलिस्ट थी संगत जी उसमें भी सतनाम वाहेगुरु का ही मंत्र जाप था। उसके बाद से संगत जी मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं कुछ भी प्ले करती ऑटोमेटिकली सतनाम वाहेगुरु कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे प्ले हो ही जाता है। एक बार संगत जी मैंने बॉलीवुड सूफी सॉन्ग लगाया तब भी उसमें आ गया सतनाम वाहेगुरु। और संगत जी इससे मुझे बहुत बहुत क्लैरिटी हो गई कि मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं ये मंत्र जाप करूं। और संगत जी मैं ये मंत्र जाप रोज करने लगी और मैं जिस दिन नहीं करती हूँ गुरुजी ये मंत्र जाप यूट्यूब पर प्ले कर देते हैं। 16 दिसंबर की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ पर 12 साल की बच्ची आई और मुझे कहने लगी आंटी मैंने आपको ड्रीम में देखा है। तो मैंने उससे कहा कि बताओ आपने क्या ड्रीम देखा है। और संगत जी मैं बैठ गई सुनने के लिए। तो वो बच्ची कहने लगी कि आंटी मैंने ड्रीम में देखा कि आप इसी जगह पर बैठे हुए हो और जिन भैया के यहाँ पे सत्संग है वो भैया सभी संगत को बता रहे हैं कि ये आंटी कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करती और ये आंटी बहुत अच्छी सेवा भी करती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत के थ्रू कुछ न कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाते हैं। संगत जी मुझे याद है चंडीगढ़ सेक्टर 11 में जब मैं हॉस्टल में थी और संगत जी हम सभी लड़कियां आपस में बातें किया करती थी और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वो सभी बातें करती थी ज्यादातर दूसरी लड़कियों के बारे में और ऑब्वियसली वो कोई पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, उनके बारे में बुरा ही बोल रही होंगी। और संगत जी मैं चुपचाप बैठी रहती थी क्योंकि मेरे पास किसी के लिए भी बुरा बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते थे। तो संगत जी गुरुजी ने ये बात उस दिन वैलिडेट की उस बच्ची के माध्यम से कि ये आंटी कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करती है। और संगत जी गुरुजी भी यही चाहते हैं हम सभी संगत से कि हम किसी की भी निंदा चुगली नहीं करें। नाउ आई विल टॉक अबाउट संगत जी नेचुरोपैथी। और मैं नेचुरोपैथी पर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी जब मैं 21 साल की थी तब गुरुजी महाराज ने मुझे नेचुरोपैथी के बारे में बताया था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैंने तुम्हारे माता पिता को चुना है, तुम्हारे पास तुम्हारा कार्मिक अकाउंट नहीं है पेरेंट्स को चूज करने का। गुरुजी ने मुझे सबसे बेस्ट पेरेंट्स दिए हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है। मेरे पास जो लाइफ है पूरी तरीके से प्यार से भरी हुई है। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और संगत जी मेरी पूरी फैमिली बहुत बहुत प्यार करने वाली दी है। तो संगत जी बीच में मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ क्या वो हैंडल नहीं किया, गुरुजी ने ही सब कुछ हैंडल किया। एक बार संगत जी मैं यूएसए गई थी और मैं वहाँ सत्संग कर रही थी और वहाँ सत्संग में मैं नेचुरोपैथी के बारे में ही बता रही थी। और उसके 2 महीने बाद दिल्ली में एक संगत आंटी को उनको दिखाया गुरुजी ने दिखाया कि मैं नेचुरोपैथी के बारे में सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि उन आंटी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम थी। और गुरुजी ने सत्संग में उन आंटी को मेरा नाम बताया और रितिका आंटी जो मेरे साथ बैठी थी उनको दिखाया और ये दिखाया कि मैं रितिका आंटी से कुछ नेचुरोपैथी के बारे में बात कर रही हूँ। और संगत जी उस समय मेरे फेस पर बहुत सारे एक्ने थे जब मैं कॉलेज में थी और मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की, लेकिन संगत जी किसी भी दवाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता संगत जी कि मैं नेचुरोपैथ में कैसे चली गई, लेकिन उसका फायदा ये हुआ संगत जी मेरा सिस्टम पूरी तरीके से क्लीन हो गया, मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई और उसके बहुत बहुत सालों तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। और फिर से संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2019 से एक नेचुरोपैथ के साथ और जोड़ दिया है और 2020 में संगत जी मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था। एंड संगत जी माय फ्रोजन शोल्डर इज सो बैड कि मैं अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती थी और मैं अपने बाल भी नहीं बना सकती थी।
मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे पावर दो, मुझे शक्ति दो, क्योंकि संगत जी नेचुरोपैथी करने के लिए बहुत विल पावर चाहिए होता है। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मुझे हेल्प करो कि मैं नेचुरोपैथी कर पाऊँ, मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर पाऊँ। और संगत जी 8 दिन तक बिल्कुल नेचुरल खाना खाया, बहुत मैंने सात्विक फूड लिया, सात्विक डाइट ली, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिए और भी जो नेचुरल प्रोसेसेस होती है वो किया। और संगत जी विद इन 8 डे आई एम कम्प्लीटली फाइन। और संगत जी गुरुजी महाराज को मुझे नेचुरल पैथ की पावर बतानी थी, जिसकी पावर मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि संगत जी मेरे एक फ्रेंड का ब्रेस्ट ट्यूमर क्योर हुआ था और एक गुरुजी की संगत थी जिनको ओवेरियन कैंसर था और उन्होंने भी संगत जी 4 महीने तक नेचुरोपैथी की थी और उनका भी कैंसर खत्म हो गया था। और संगत जी मुझे कोविड में भी नेचुरोपैथी ने बहुत बहुत फायदा दिया है। और संगत जी मैं नेचुरोपैथी पे इसलिए मैं डिस्कशन कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे नेचुरोपैथी दिखाया था संगत को ब्लेस करने के लिए, इसलिए मैं आप सबके साथ नेचुरोपैथी को डिस्कस कर रही हूँ। संगत जी एक बार की बात है, मेरी डॉटर न्यूयॉर्क के लिए निकल रही थी और मैं कुछ लिख रही थी और संगत जी मेरे हाथों की नर्व्स काम ही नहीं कर रही थी, मैं लिख ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन में डॉक्टर को जाकर के दिखा दूंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उसके 2 दिन बाद संगत जी घर में सत्संग था और मैं आरती कर रही थी और उस समय भी मैं अकेली थी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। और संगत जी जब मैं आरती कर रही थी गुरुजी की तो मैंने अपने हाथों में बहुत सारी वाइब्रेशंस फील की और उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। और एक बार संगत जी मेरे नेक में बहुत ज्यादा तेज दर्द था और संगत जी लगभग ये जनवरी 2022 की बात है और मैं गुरुजी महाराज का दरबार लगा करके मेडिटेशन कर रही थी। और मैंने मेडिटेशन में गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या मैं आपके पाँव दबा दूं? तो मेडिटेशन में गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि नहीं, तू मेरे मोढ़े दबा। और संगत जी मैंने गुरुजी के मोढ़े दबाए और सत्संग के बाद जो मेरे नेक में जो बहुत शूटिंग पेन हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी मेडिटेशन में बहुत पावर है, गुरुजी में बहुत पावर है। मेडिटेशन के माध्यम से आपको गुरुजी के डायरेक्ट मैसेजेस मिलते हैं, गुरुजी आपके बहुत अंग होते हैं। तो जितना हो सके उतनी कोशिश करें मेडिटेशन करने की, आप बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी से कनेक्टेड फील होगे, बहुत गुरुजी के करीब फील करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, सभी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मेरे घर वालों पर और मुझ पर बहुत बहुत मेहर की है। अभी तक हमारे घर से सिर्फ मेरी भाभी, मेरी मम्मी और मैं जुड़े हैं। ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से लिख रही हूँ। मेरी मम्मी ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, चाहे उनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी का हो या उनकी हेल्थ हो। जब से गुरुजी ने उन्हें अपने आप से जोड़ा हुआ है उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव दिख रहे हैं। सच कहूँ तो मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत परेशान और चिंतित रहती थी। मेरी अपनी शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपनी मम्मी को अकेले कर दिया है, अब उनका ख्याल कौन रखेगा। शादी होने के बाद एक पॉइंट आता है जब आप अपने मायके के फैमिली में ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे कहा जाता है कि तू अपना घर संभाल, हम देख लेंगे। जैसे जैसे मम्मी की उम्र बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी को अपनी बेटी की तरह देखती हूँ। कई बार मैंने घर वालों से, खासकर मेरे पापा से उनके लिए लड़ाइयाँ भी की है, उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की है। शादी तो एक रीजन है ही संगत जी। अब मैं विदेश में रहती हूँ, आप सोच सकते हैं कि मेरी फिक्र और कितनी बढ़ गई होगी। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है मेरी फिक्र उन्हें लेकर बहुत कम हो गई है, क्योंकि मुझे यकीन है कि गुरुजी मम्मी का ध्यान रखेंगे। मेरी मम्मी खुद भी बहुत बदल चुकी है, उन्हें मेरी फिक्र रहती थी क्योंकि उन्होंने मेरी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और करियर भी मेरा पूरी तरीके से सेट नहीं है। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद वो मेरी बहुत कम फिक्र करती है और कहती है अब मैंने ये डोर गुरुजी के हाथ सौंप दी है, वो तेरा ख्याल रखेंगे। मेरी मम्मी एक बहुत इमोशनल इंसान है जो बहुत जल्दी भावुक हो जाती है। उन्हें हमेशा अपने भाई बहनों की चिंता लगी रहती है और हमेशा आगे रहकर खुद से वो फोन करती है सबको।
अब फिर चाहे उनके भाई बहन उन्हें आगे से फोन करे या ना करे, मेरी मम्मी को उनके भाई बहनों से वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली। जब से गुरुजी ने उन्हें अपने आप से जोड़ा है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं महसूस होती। वो अपने आप में खुश रहती हैं, हर चिंता से मुक्त रहती हैं। गुरुजी ने मेरी मम्मी पर इतनी कृपा की है कि रोज रात में उनको कमरे की एक लाइट के थ्रू उन्हें दर्शन देते हैं। एक बार तो मम्मी ने ये भी बताया कि गुरुजी ने कहा आ इथे, और उन्हें झप्पी पाई। मम्मी इतनी खुश थी कि वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा भी कुछ उनके साथ हो सकता है। उसके बाद उन्हें सत्संग पर बुलावा भी आया और एक सत्संग में उन्हें अपना सत्संग शेयर करने को भी कहा गया। जब भी मेरी मम्मी से बात होती है वो खुश साउंड करती है। टच वुड, ये देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है और मेरी फिक्र भी अब उन्हें लेकर बहुत कम होने लगी है। मैं गुरुजी की इतनी बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र अपने हाथों में ले ली है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे मम्मी का हाथ पकड़ लिया है। अब गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि वो मेरी मम्मी की हेल्थ, पीस, रिस्पेक्ट और प्रॉस्पेरिटी हमेशा बख्शे, ताकि उनकी जिंदगी बेहतरीन हो जाए। जो भी दुख उन्होंने अपनी जिंदगी में देखे हैं वो धीरे धीरे सब मिट जाए और मेरी मम्मी हमेशा खुश रहें। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी यही विराम करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।